वेलकम टू द चैनल ATP मंत्रा। आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे लॉर्ड वेलेज़ली के बारे में। लॉर्ड वेलेज़ली एक गवर्नर जनरल है। गवर्नर जनरल यानी कि ब्रिटिश क्षेत्रों का, अंग्रेजी क्षेत्रों का सर्वोच्च पदाधिकारी। देखिए, आज की वीडियो में हम जानकारी के साथ साथ कुछ ऐसे तरीक़ों पे भी बात करेंगे हमेशा की तरह, जिससे कि चीज़ें जो है हमें याद रहेंगी हमेशा के लिए। देखिए, होता क्या है कि समस्या यही है कि हमारे पास जो है आज की डेट में जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारियां हैं, वो हमारे पास जो है ईज़िली अवेलेबल है। अगर मैं लॉर्ड वेलेज़ली के बारे में बात करूं तो इसके बारे में जानकारियां आपको मिल जाएंगी। लेकिन जो वीडियो बनाने का जो मोटिव है, जो पर्पज़ है, वो यही है कि एटलीस्ट जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है लॉर्ड वेलेज़ली से रिलेटेड, वो आप तक जो है सेव हो जाए, लॉन्ग टाइम तक के लिए चीज़ें आपको याद रहें। तो इसी उद्देश्य के साथ जो है ये वीडियोस कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की, तो उसका भी एक एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और साथ ही साथ जानकारियाँ जो आप तक जो है ईज़िली आपको याद हो रही हैं चीज़ें, तो बिल्कुल जो है अपनी प्रतिक्रिया भी आपको देनी है। तो ट्रिक्स के साथ ही जो है यहाँ पे आपको जो है चीज़ें यहाँ पे पूरी बताने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। तो बहरहाल देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप दीजिए और साथ ही साथ जो है एक जो मोटिवेशन होता है वो बना रहेगा। तो बात करते हैं लॉर्ड वेलेज़ली के बारे में आज की वीडियो में। चलिए देखते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। लॉर्ड वेलेज़ली के बारे में हम जानकारी आज जुटाने की कोशिश करेंगे। जितने भी फैक्ट्स होते हैं एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, फैक्ट्स बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, है ना। तो वेलेज़ली से रिलेटेड ऐसे क्या क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं, तो सारी बातें यहाँ पे जानेंगे, सब की सब इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अब जो एक वर्ड है वेलेज़ली, यही से ही उठाएंगे, ठीक है। सारे के सारे फैक्ट्स हम इसी नाम के साथ उठाने वाले हैं। अब जो एक वेलेज़ली जो एक ये साउंड यहाँ पे जो आ रहा है ना, आपको जो है जली यानी कि जलने से थोड़ा सा रिलेट करेगा। ये जो वेलेज़ली का जो शब्द है, ये आपको जली यानी जलना की तरफ ले जाएगा। तो ठीक है जी, चलिए ठीक है, आपको जो है जलना इससे कहीं ना कहीं बोध हो रहा है। अब देखिए, इसके पीछे की कहानी क्या है, थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूँ। ये जलना से आपको किसको रिलेट करना है। हुआ क्या था कि लॉर्ड वेलेज़ली के टाइम में जो है ना, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अभी आपको बताता हूँ क्या हुआ था इसमें। जो टीपू सुल्तान था, ठीक है, वो जो है मारा गया था इस युद्ध में, और आखिरकार जो मैसूर राज्य का जो विलय हो गया था, वो अंग्रेज़ों के अंडर में जो मैसूर का राज्य था वो भी आ गया था। तो ऐसी कुछ बातें हैं। अब देखिए, ठीक है, लॉर्ड वेलेज़ली के टाइम में युद्ध हुआ और टीपू सुल्तान मारा गया, इस युद्ध में मारा गया। अब कहानी हम यहाँ पे जलने से इस तरीके से रिलेट करेंगे कि ठीक है, दोनों में युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान एक वीर आदमी युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया, खूब गोला बारूद जो है लड़ाइयाँ हुई और दुर्भाग्यवश जो है वो जल गया, ठीक है। उसके पास जो है आके कुछ धमाका आया, कुछ भी हुआ, तो वो जल गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी आपको जो है एक कहानी अपने माइंड में क्रिएट करनी है, और ये बिल्कुल आपको वेलेज़ली के जली यानी कि जलने से वो रिलेट करेगा अभी, ठीक है। थोड़े से विजुअल्स के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए, टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एक तरफ ये है और एक तरफ अपना वेलेज़ली है, वेलेज़ली की जो है सेना, ठीक हो गया। अब इनके बीच में मैंने कहा कि युद्ध हुआ, एक युद्ध हुआ, बिल्कुल आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, अंतिम युद्ध हुआ, ओके, निर्णायक युद्ध रहा। और इस युद्ध में क्या हुआ, वेलेज़ली की मृत्यु, टीपू सुल्तान था, उसकी मृत्यु हुई। और किस तरह से हुई, हमने थोड़ा सा इमेजिन कर लिया कि जलने से हो गई, ठीक हो गया। तो ये कुछ बातें हैं। अब यहाँ से जो फैक्ट निकल के आएगा वो ये आएगा, ये जो कहानी हमने बनाई, यहाँ से जो फैक्ट निकल के आएगा वो यही आएगा कि वेलेज़ली के ही समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए, ये जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है ये कब हुआ था, इसके बारे में जानकारी देखते हैं। आपको जो डेट याद रखनी है वेलेज़ली से रिलेटेड, वो केवल एक डेट याद रखनी है, वो है 1799। केवल इतना ही याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। और हम जानेंगे कि इससे पहले का जो वर्ष रहेगा 1798, उसको ध्यान में रख लेंगे, और इसके बाद जो आने वाला है यानी कि 1800 का टाइम, उसको भी ध्यान में रखेंगे। कहने का मतलब है, ओवरऑल आपको जो एक डेट है 1799, इसको ध्यान में रखना है बस। एक साल इसका पीछे ले लेंगे, एक साल आगे ले लेंगे। इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, यही वो साल है जिसमें जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था।
नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड वेलेज़ली से रिलेटेड एक और मैं आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक तो हमने जली से रिलेट कर लिया, ठीक हो गया। एक तो हमने जो है जली से रिलेट कर लिया है, ठीक हो गया। अब एक और बात जो है अपने माइंड में हम फिट करेंगे, वो ये कि एक वेलेज़ली नाम का आदमी है, ठीक है, ये रहा वेलेज़ली, ठीक हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ उसको ज़रा थोड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा ध्यान करेंगे, बहुत फ़नी है। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे। हाँ, वेलेज़ली, वेलेज़ली की जली क्योंकि उसकी जो असिस्टेंट थी, ठीक है, उसको किसी ने जो है छेड़ दिया। बात समझ में आ गई? वेलेज़ली जो आदमी था उसकी इसलिए जली क्योंकि उसकी जो असिस्टेंट थी उसको किसी ने छेड़ दिया। तो मैंने क्या कहा है कि वेलेज़ली की जली क्योंकि उसकी असिस्टेंट को किसी ने छेड़ दिया। ये बहुत ही फ़नी सा और बहुत ही वियर्ड सा जो सेंटेंस है उसको आपको याद करना है। और आज के बाद से जो वेलेज़ली है ये बिल्कुल आपको याद आने वाला है। जो उटपटांग चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले हमारे माइंड में फीड होती हैं, ये बात बिल्कुल आप मानते होंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या लेना है, देखिए असिस्टेंट कह रहा हूँ मैं, ठीक हो गया। तो असिस्टेंट यहाँ पर देखते हैं, ओके, असिस्टेंट से हमारा इधर पे आ जाएगा एक फैक्ट, वो है कि सहायक संधि प्रणाली लागू करने वाला लॉर्ड वेलेज़ली ही था। अब देखिए क्या है कि असिस्टेंट, आप समझ पा रहे होंगे इसको, एक जो है हेड होता है और उसका कोई ना कोई असिस्टेंट होता है, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि वेलेज़ली की असिस्टेंट है ना, तो असिस्टेंट से आप यहाँ पे सहायक को ले लेंगे और सहायक संधि प्रणाली, एक सहायक संधि प्रणाली थी तो उसको लागू करने वाला कौन था, वेलेज़ली ही था। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब छेड़ से हम ये जो साउंड है छेड़, यहाँ से ये जो वर्ड है यहाँ से हम ले लेंगे छेड़ से छापे खाने को, ठीक है, यानी कि प्रेस पे जो प्रतिबंध लगाने वाला था पहला आदमी वो यही था, लॉर्ड वेलेज़ली। तो देखिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से भी निकल के आ गए। तो अब तक थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते हैं। वेलेज़ली के बारे में हमने जली से रिलेट किया, टीपू सुल्तान को जला दिया गया, हमने ऐसा सोच लिया कि वो मारा गया, ठीक है। एक बात हमें पता चल जाएगी कि वेलेज़ली के टाइम में ही 1799 में जो मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें टीपू सुल्तान मारा गया था इसी के काल में ही। साथ ही साथ वेलेज़ली की इसलिए जली क्योंकि उसके असिस्टेंट को किसी ने छेड़ दिया। तो असिस्टेंट यानी कि सहायक संधि प्रणाली यही लागू करता है और साथ ही साथ छेड़ यानी कि छः से छापे खाने पे जो प्रतिबंध लगाने वाला भी यही आदमी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सहायक संधि प्रणाली की जब बात करते हैं तो इसके बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए ये कब हुई थी, है ना, ये भी एक डेट आएगी। तो ये 1798, जस्ट 1799 से एक वर्ष पहले का है, ठीक हो गया। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए होता क्या था कि सहायक संधि प्रणाली में जो ब्रिटिश सेना होती थी तो अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, अब जैसे उस टाइम पे जो है कई सारी भारत में रियासतें थी, देसी रियासतें, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है यहाँ के लोग जो है राजा लोग होते थे, ठीक हो गया। अब ये लोग क्या करते थे, जो अपनी सेना है, अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, तो अपनी सेनाओं को उन रियासतों में भेज देते थे और मतलब एक उनसे संधि इस तरीके से करते थे कि हम जो है अपनी सेना को आपके अंदर रखेंगे, आपके अंडर रियासत में जो है हमारी सेना रहेगी, वो आपकी जो है सुरक्षा करेगी, ठीक है। जब आप पे विपत्ति आएगी तो हम आपको सुरक्षा देंगे। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बस इनका जो खर्च है वो आप उठाएंगे, यानी कि जो रियासतें हैं वो इस सेना पे खर्च करेंगी। कहने का मतलब क्या हो गया, इससे बिल्कुल सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि जो देसी रियासतें हैं इनका अपना जो सैन्य, इनकी जो सेना होगी वो एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि वो खर्चा आप बाहर की सेना पर कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो सैन्य प्रशासन या जो शासन होता है सेना का, तो वो एक तरीके से हट जाएगा, उनकी जो सैन्य शक्ति है वो कमज़ोर हो जाएगी। साथ ही साथ ये कुछ ऐसी शर्तें भी ये रख देते थे अंग्रेज़ लोग कि आप जो है फलाना लोगों से जो है, जो इनके दुश्मनी जिनसे होती थी, तो उनसे जो है आप किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रख सकते, अन्य कोई संध्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और इनका ये भी मानना था कि हम आपके जो है इंटरनल जो भी उन पे जो है हम अपना इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा ये केवल कहते थे और बिल्कुल हस्तक्षेप करते थे आंतरिक मामलों में भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं सहायक संधि प्रणाली। तो इन्होंने जो है जो देसी रियासतें थी यहाँ के राजा महाराजाओं की एक तरीके से कमर तोड़ दी थी। तो ऐसी कुछ बातें हैं। अब इस पर जो फैक्ट्स देख लेते हैं, देखिए कुछ बातें यहाँ से निकल के आती हैं। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेज़ली से पहले फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले ने इसका प्रयोग जो है कर चुका था। हालांकि लागू पूर्ण रूप से जो ब्रिटिश जो अंग्रेजों में लागू करने वाला वो वेलेज़ली है, ठीक हो गया। हमने कहा कि वेलेज़ली की जली क्योंकि इसकी असिस्टेंट ने सहायक संधि प्रणाली को लागू करने वाला, ठीक हो गया। दूसरी बात देखिए, भारतीय रियासतों और अंग्रेजों के मध्य में होती थी ये, ठीक हो गया। वजह क्या थी इसकी, ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना, ठीक है। बहुत ही चालाकी के साथ अंग्रेजों की एक नीति थी ये। और साथ ही साथ जो फ्रांसीसियों का भी उस टाइम पे जो है कहीं ना कहीं दबदबा था, तो उनके भय को समाप्त करना,
ठीक है। यहाँ पर देखिए यूरोपीय कंपनियां राज कर रही हैं, फ्रांसिस भी हैं, अंग्रेज भी हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं पैरेलली। हैदराबाद का शासक निजाम, सबसे पहले संधि को स्वीकार करने वाला हैदराबाद का शासक था निजाम, ठीक है। उसने सबसे पहले ये सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार किया था। कब किया था? देखिए लागू होती है 1798 में, तो सबसे पहले जो स्वीकार करने वाला जो निजाम है हैदराबाद का, तो उसने भी 1798 में ही स्वीकार कर ली थी। तो ये कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन सहायक संधि प्रणाली के बारे में। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए वैली जली में जो जली वर्ड है यहाँ से हमने ले लिया है ना। एक जली, टीपू सुल्तान जल के जो है वीर गति को प्राप्त हो गया, ठीक है। और जली वैली जली की जली क्योंकि उसकी असिस्टेंट को किसी ने छेड़ दिया, यहाँ से फैक्ट्स सारे निकाल लिए। अब जो वर्ड बचता है वो बचता है वे और ले, वेले, है ना। तो देखिए लॉ से कुछ वो उठाते हैं और लॉ से है आपका जो निकल के आता है वो आता है लॉइन, ठीक है। तो बिल्कुल बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वॉ से हम उठा लेते हैं। वॉ से देखिए विलियम, फोर्ट विलियम, तो विलियम आपको लेना है विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कलकत्ता में जो होती है वो वेलेस्ली के टाइम में होती है, या यही करवाता है, ऐसी कुछ बात है, ठीक है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में होती है। अब देखिए एक साल बाद की बात है, ये 1799 के बाद क्या आ जाएगा 1800, तो ये वाली डेट है वो जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। अब बिल्कुल ठीक है, स्थापना हुई, ठीक है, वेलेस्ली के टाइम में हुई। कब हुई ये भी तो क्वेश्चन है, अब कब हुई, तो एक साल आगे हम बात कर लेंगे। साथ ही साथ वो से आप याद रखेंगे वसीन की संधि, एक और डेट हम थोड़ा सा याद रख लेंगे, 2 साल बाद 1802 में वसीन की भी संधि हुई। अब जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए वसीन की संधि, देखिए दमन जो आप जानते हैं पश्चिम में दमन दीव है ना, तो भारत में, तो वसीन वहाँ पे एक जगह है, तो वहाँ पे संधि हुई थी पूना पेशवा बाजीराव और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। तो आप देखिए बासा यहाँ पे जो है पेशवा बाजीराव और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। तो यहाँ से जो है मराठा महासंघ जो है टूट गया, ठीक हो गया। इनके बीच में जब ये संधि हुई वसीन की संधि, यहाँ से एक तरीके से जो एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक शक्ति जो थी, देखिए मैसूर एक शक्ति थी अंग्रेजों के टाइम में, ठीक है। बहुत संघर्ष हुआ मैसूर के साथ, और साथ ही साथ मराठा, ठीक है, इनके साथ भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा अंग्रेजों को। तो मराठा महासंघ एक जो बहुत बड़ा महासंघ था वो टूट गया वसीन की संधि के द्वारा। और ये किसके बीच में हुई? बाजीराव पेशवा जो कि पूना का पेशवा था, और साथ ही साथ अंग्रेजों के मध्य में हुई है। कब हुई? 1802 में हुई है। तो ये कुछ बातें हैं। देखिए अब ये जो डेट मैंने कहा था कि वेलेस्ली से रिलेटेड आपको याद रखनी है, 1799 यही डेट है। और इसमें क्या हुआ था? आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। सबसे पहला फैक्ट यही है 1799 वाला, ठीक है। अब हमने कहा कि एक साल पहले आप 1798 की बात कर लीजिए, अभी हमने बात कर ली, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सहायक संधि प्रणाली जो है 1798 में आई, ठीक हो गया। कौन चला, किसने चलाया? वेलेस्ली ने चलाया। 1799 के बाद एक साल आगे ले लेंगे 1800 का, यहाँ से फैक्ट जो आएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी वर्ष हुई है। तो देखिए ये जो डेट है केवल ज़्यादा नहीं करनी, 1799 बस इसे याद रखिए, एक साल पीछे एक साल आगे, दैट्स इट। तो ये सारे फैक्ट्स थे लॉर्ड वेलेस्ली से रिलेटेड। आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एक बार और वीडियो देख लेंगे तो और आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लूसेंट की बुक आप उठा के देखेंगे, सारे फैक्ट्स आपके अब तक क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज की वीडियो में इतना ही। पीस आउट दोस्तों, दिस वाज प्रियंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।